श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय ध्यान योग गीतार प्रतिपाद्य विषय सारांश श्लोक 47 योगी नामपि सर्वेषां मद गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांस मे युक्ततम मतः। अनुवाद योगी मानक मध्यरे जे सर्वदा पूर्ण विश्वासर सहित मोठारे युक्त होइथाय दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा करी मोर पूजा करे से अति घनिष्ठ भावरे मो सहित युक्त होइथाय बा जोगरे थाए एवं से सर्वोत्तम योगी अटे। भावार्थ एठारे भजते शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। भजते भज धातुर उत्पन्न जेतेबेले सेवार आवश्यक पड़े सेतेबेले एहा व्यवहृत हुए। इंग्रजी शब्द वर्शिप को आम्भे माने से अर्थरे व्यवहार करि परिबा नाही। वर्शिप शब्दर अर्थ पूजा करिबा बा जने योग्य व्यक्ति को सम्मान प्रदर्शन करिबा, किंतु पूर्ण प्रेम और विश्वासर सहित सेवा करिबा कथा केवल परम पुरुष भगवान को प्रति प्रयोज्य। व्यक्ति एक सम्मानास्पद व्यक्ति किंबा देवता को पूजा न करि पारे बा अवमानना करि पारे एवं सेति जोगु ताको अभद्र बोली कुहा जाय पारे, किंतु भगवान को पूजा करिबा बा सेवा करिबा को से अवमानना करि परिबो नाही। जदि करे ताहा हेले ताको घृणा करा जिवो। प्रत्येक जीव परम पुरुष भगवानंकर अंश विशेष अटंती एवं सेति जोगु प्रत्येक जीव निजर स्थिति अनुसार भगवानकर सेवा करिबा उचित। से ताहा न कले ताहार पतन हेबो। परम पुरुष भगवान हेउछन्ति समस्त जीवंकर उद्भव स्थल। जे परम पुरुष भगवानंकर सेवा न करे एवं तांका प्रति थिबा कर्तव्यर अवहेला प्रदर्शन करे से निश्चय तार स्वरूप स्थिति को अधपतित हुए। ए श्लोक रे मध्ये भजंती शब्द व्यवहृत होईछि। तेणु भजंती शब्द केवल भगवानक प्रति प्रयोज्य, किंतु इंग्रजी शब्द वर्शिप बा पूजा करिबा शब्द देवता मानक प्रति किंबा एक साधारण जीव प्रति प्रयोज्य होई पारे। श्रीमद् भागवतम रे ए श्लोक रे व्यवहृत होइथिबा अबो जानंती शब्द मध्ये भगवत गीता रे देखिबाकू मिले। अबो जानंती मांग मुढाहा अर्थात केवल मूर्ख और बदमाश गण परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अवमानना करंती। ए मूर्ख माने भगवत सेवा मनोवृत्ति पोषण न करी भगवत गीता उपरे भाष्य लेखंती। फलतः सेमाने भजंती संस्कृत शब्द एवं इंग्रजी शब्द वर्शिप मध्यरे पार्थक्य निर्धारण करि पारंती नाही। समस्त प्रकार योगाभ्यासर शेष परिणति हेला भक्ति योग। अन्य समस्त योग साधना साधक को शेष को भक्ति योग स्तर को आणंती। प्रकृति रे योग कहिले भक्ति योग को बुझाए। अन्य समस्त योग साधक को भक्ति योग आड़क नियंती। कर्म योग आरंभ करी भक्ति योग पर्यंत पथ आत्मानुभूति लाभर एक दीर्घ पथ अटे। फल कामना न रखी जो कर्म योग आचरण करा जाए ताहा हेउछि एही पथर अर्थात भक्ति योग आड़क जाइथिबा पथर प्रारंभ। जेतेबेले कर्म योग क्रमे वृद्धि लाभ ज्ञान और त्यागरे पर्यवेसित हुए सेतेबेले ताकू ज्ञान योग कुहा जाए। जेतेबेले साधक केतक शारीरिक क्रिया सहाय्य रे ज्ञान योग को वृद्धि करी परमात्मा को ध्यान रे मग्न हुए एवं तांको ठारे मनोनिवेश करे सेतेबेले ताहाको अष्टांग योग कुहा जाए। जेतेबेले व्यक्ति अष्टांग योग स्तर अतिक्रम करी परम पुरुष भगवान श्री कृष्णंकर भजन स्तर को आसी जाए सेतेबेले ताहाको शेष स्तर भक्ति योग कुहा जाए। वास्तव रे भक्ति योग हेउछि अंतिम स्तर। व्यक्ति एही भक्ति योग को भल भाव रे विश्लेषण कले अन्य योग कथा ताकू बुझिबाकू पड़िबो। जे योगी अग्रगति करि चलिछि से शाश्वत सौभाग्यर पथरे अछि बोली बुझिबाकू पड़िबो, किंतु जे व्यक्ति एक निर्दिष्ट स्तर रे रहि जाए आ अग्रगति करे नाही ताहाकू सेही स्तर अनुसार एक योगी नाम रे नामित करा जाए। अर्थात ताकू कर्म योगी, ज्ञान योगी किंबा ध्यान योगी, राज योगी बा हठ योगी बोली कुहा जाए। जदि कोनोसी व्यक्ति सौभाग्यवशतः भक्ति योग स्तर को आसी जाए ताहा हेले बुझिबाकू हेबो जे से अन्य समस्त योग स्तर को अतिक्रम करि सारिछि। तेणु कृष्ण चेतनशील हेबा अर्थ योगर सर्वोच्च स्तर रे पहुंचिबा। जेपरि आम्भे माने हिमालय कथा कहिले बुझु जे पृथ्वीर सर्वोच्च पर्वत कथा कुहा जाउछि। सेथिरे सर्वोच्च शृंग माउंट एवरेस्ट अवस्थित ताहा हेउछि सर्वोच्च स्तर। जेतेबेले व्यक्ति वैदिक निर्देश अनुसार कृष्ण चेतनशील होई भक्ति योग मार्ग को आसी जाए सेतेबेले बुझिबाकू हेबो जे से बड़ भाग्यवान अटे। जे आदर्श योगी से सर्वदा कृष्ण को ही ध्यान करूथाए। कृष्ण श्याम सुंदर नाम रे कथित। तांकर शरीरर वर्ण सुंदर मेघवर्ण परी, तांकर पद्ममुख सूर्यंक परि उज्जवल। से मणिमुक्ता खचित पोशाक धारण करिथांती एवं पुष्पहार रे भूषित होइथांती। चारियाड़ तांकर प्रभाव रे दीप्तिमंत हेउथाए। एही दीप्ति को ब्रह्म ज्योति कुहा जाए। से राम नृसिंह वराह रूपरे एवं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण रूपरे अवतरण करंती एवं से मा जशोदांकर पुत्र रूपरे एक मानव शरीर धारण करी अवतरण करंती। से कृष्ण गोविंद और वासुदेव रूपरे परिचित। से एक आदर्श पुत्र, स्वामी, बंधु एवं प्रभु अटंती एवं से दिव्य गुणावली और ऐश्वर्य परिपूर्ण। जे भगवानंकर एही सब प्रकाश और गुण प्रति पूर्ण
ଭାବେ ସଚେତନ ରହେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ଯୋଗର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ହିଁ ଲଭ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଭଗବତ ସେବା। ଭକ୍ତ ଏହି ସେବା କଲାବେଳେ ଇହଜନ୍ମରେ ହେଉ ବା ପରଜନ୍ମରେ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଲାଭ ପାଇବାର କାମନା ରଖି ସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବା ଏହିପରି କାମନା ରହିତ ହେଲେ ତାହା ଭକ୍ତି ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ଏହିପରି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସମସ୍ତ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ଅଟେ। ଉପରେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା ତାହା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନର କେତେକ ପନ୍ଥା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଶୀର୍ଷକ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ଅଟଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ। କେବଳ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।